नमस्कार भाई दोस्तों। अमृतपाल सिंह के चुनाव लड़ने के पीछे आखिरकार है कौन, ये बताओ पहले तो। क्योंकि अमृतपाल तो भारतीय कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर विश्वास नहीं रखता था। उसके जो बयान थे वो विश्वास नहीं रखता था। वो इस चीज में भरोसा ही नहीं करता था। अमृतपाल के माँ बाप भी अभी तक जो बयान दे रहे थे 2 दिन पहले तक कि नहीं, अमृतपाल सिंह कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। फिर अमृतपाल सिंह के माता पिता उनसे मिलने के लिए वहां पे गए, डिब्रूगढ़ गए, उनके पिताजी और उनके चाचा जी। तो उनके पिताजी का खुद का बयान है कि हमारे को नहीं मिलने दिया गया और चुनाव के लिए तो बातचीत होने नहीं दी गई। अब वही उनके माता पिता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बकायदा कह रहे हैं कि अमृतपाल सिंह चुनाव लड़ेगा। उसके बाद जो भी उसके विरोधी थे, चाहे वो बादल परिवार है, मजीठिया है, अलाना है, फलाना है, वो सब उसके लिए वोट मांगने लगे। ये है तो बड़े आश्चर्यजनक बात है। वैसे अच्छी बात है अगर ऐसा बदलाव हो रहा तो, लेकिन ऐसा बदलाव जब अचानक होता है ना, तो उसके ऊपर भी ना थोड़ा निगाह दूसरे टाइप से रखो कि अचानक से बदलाव हुआ कैसे। अमृतपाल विश्वास नहीं करता था, अब अमृतपाल विश्वास करता है भारतीय कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो बाहर निकल के वो किस टाइप के बयान देगा। जिन बयानों पे अमृतपाल की एक हवा बनी थी। और अब अगर कोई हमारे से पूछे ना भाई अमृतपाल क्यों अच्छा लगता था, भाई वो खालसा वहीर चला रहा था, बच्चों को नशा छुड़वा रहा था, गुरु के नजदीक लगा रहा था, हमारी ये पसंद थी। लेकिन 80% आदमी जो उससे जुड़े थे, जो उसके वो बयान थे, जिनको कि लोगों ने भड़काऊ बयान बोला था, हालांकि वो भड़काऊ बयान नहीं थे, क्योंकि अगर आप देखोगे तो कल का ही बयान है सिमरनजीत मान साहब का, वही बयान जो अमृतपाल देता था, कल का ही बयान है। लेकिन क्या एनएसए की कार्रवाई होगी? नहीं होगी, क्योंकि एमपी है वो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, नहीं हो सकती। बोल सकते हैं, बोलने की आजादी है हमारे देश के अंदर, लेकिन जब तक अमृतपाल के पास कोई पावर नहीं थी, वो बोलिया तो वो बोलने की आजादी नहीं थी। कुछ समझे आप या नहीं समझे, पहले तो ये बताओ। ये है क्या, क्या चीज है क्या नहीं है जो बादल परिवार इतना वो कर रहा है। अभी एक पार्टी और खड़ी हो रही है चुनाव में पंजाब के अंदर, किसान पार्टी है, वो भी खड़ी हो रही है। कमाल की बात यह है कि वो किसान पार्टी के जो नेता थे, कल तक अमृतपाल का विरोध कर रहे थे, वो भी खंडूर साहब से अपना कैंडिडेट नहीं उतार रहे हैं। अच्छी बात है। अगर कोई पूछे ना, तो ये एक अच्छी बात है, एक अच्छा मतलब कि वो दिखा उदाहरण दिया जा रहा है, उदाहरण दिया जा रहा है अच्छा। लेकिन फिर ये बताओ कि जो भगवंत मान ने बोला था कि वो 13 की 13 सीटें जीतेंगे, उसका क्या होगा? वो बताओ उसका क्या होगा? वो शोले फिल्म डायलॉग नहीं है, तेरा क्या होगा कालिया, तो तेरा क्या होगा रोबोटिया। अब रोबोट का क्या होगा फिर? अगर तेरा ये जीत ली, फिर अगले चुनाव में फिर सुपड़ा साफ कर दिया, फिर इसका क्या होगा? ये कहां पे जाकर बयानबाजी करेगा? कमाल की बात तो ये है कि अभी तक भगवंत मान का कोई बयान नहीं आया है। एनएसए के तहत है, भगवंत मान तेरा ही बयान था कि देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है अमृतपाल। वही अमृतपाल अब चुनाव लड़ रहा है, तो अभी तक भगवंत मान ने बयान क्यों नहीं दिया? भगवंत मान भी चुप है ना? बड़े कमाल की बात। इसको क्या कहोगे आप? अकाल पुरख की लीला? आपके शब्दों में क्या कहोगे? अगर हमारे से कोई पूछे तो हाँ भाई, है अकाल पुरख की लीला है ये, जो लीला दिखाई जा रही है सबके सामने, सबकी आंखों के सामने सब कुछ है। ना बीजेपी विरोध कर रही है, ना आरएसएस विरोध कर रही है। सबसे बड़ी बात तो है ना, वो गंजे पंजे टकले पकले है ना जो पंजाब के अंदर रहते हैं, यार वो कोई बयान नहीं दे रहे। यार अमृतपाल चुनाव लड़ रहा है, उनको तो बयानबाजी करनी चाहिए, उनको बयानबाजी करनी चाहिए। अगर अमृतपाल चुनाव लड़ता है और जीतता है, लड़ेगा तो जीतेगा, क्योंकि जो लड़ेगा वो जीतेगा, और सिंह लड़ेगा तो सिंह तो जीतेगा भाई। अगर कोई हमारे से पूछता है तो सिंह लड़ेगा तो सिंह जीतेगा। लेकिन अभी आपको जो बातें बताने वाले हैं ना, वो बड़ी, आपको ये लगेगा कि भाई ये दीपक फौजी बोलता किस टाइप पे है। हम जो बोलते हैं ना, ठोक के बोलते हैं, सच बोलते हैं। भगवान करे, वाहे गुरु अकाल पुरख करे, अमृतपाल चुनाव लड़े, चुनाव जीत जाए और वो बाहर आ जाए, और तब मौका मिला तो भाई अमृतपाल वो एक सवाल, अपना सवाल पूछेंगे, गारंटीड है। वो सवाल पूछेंगे और ठोक कर पूछेंगे। ऐसे नहीं कि कोई दबाव में या वैसे किसी प्रेशर में पूछेंगे या वैसे पूछेंगे ना, सवाल पूछेंगे भाई। सवाल अपना बाकी है दोस्त, अपना सवाल बाकी है। हमारे से तो हालांकि उम्र में बहुत छोटा है अमृतपाल, उम्र में छोटा है, लेकिन काम अच्छे किए भाई। ये कहेंगे काम अच्छे किए थे, बच्चों का नशा छुड़वाना, भाई खालसा वही चलाना, गुरु के नज़दीक लगाना। आज भी बहुत वीडियो देखे थे हमने, बहुत सी औरतें रो रही थी कि मेरा बच्चा नशे की गर्त में चला गया था, उसका नशा छुड़वा दिया था। ये चीज़ें अच्छी की है। हाँ, दलजीत कलसी तो अपना दोस्त है भाई, बिल्कुल ठोक के कहते हैं। उससे तो अपने भाई जैसे संबंध थे, अपने साथ लाइव भी किया था। दलजीत कलसी के ऊपर बहुत ज़्यादा गलत लगाया गया है, जो एनएसए लगाया गया है ना, क्योंकि वो एक फिल्म लाइन में बंदा था, उसको इन चीज़ों से कोई मतलब भी नहीं था, उसका कभी कोई बयान भी नहीं था। सबसे बड़ी बात ये थी, उसका बयान भी नहीं था। जो दलजीत कलसी का और हमारा वीडियो है ना, दलजीत कलसी का और मेरा जो वीडियो है, आप वो वीडियो देख लो, उसमें दलजीत कलसी बिल्कुल साफ शब्दों में कह रहा है, बोला दीपक भाई हम चीज़ों में विश्वास रखते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी में भी हर चीज़ में विश्वास रखते हैं, लेकिन ये पत्रकार हमारे मुंह से गलत चीज़ निकलवा देते हैं। कुछ समझ में आया? आएगा, अमृतपाल के समझ में आएगा निकलने के बाद।
समझ में आएगा। जब आया था तभी बोल रहा था कि ये ना, ये माइक लेके जो मुंह के आगे माइक लगाते हैं ना, ये जानबूझ के मुंह से कुछ ना कुछ निकलवाते हैं, इनसे बचना। जीत जाते हो, बड़ी अच्छी बात है। आप देख लो ना, खुद सिमरनजीत मान 1999 में इतिहास बनाकर जीत गए थे, उसके बाद कभी जीत पाए? नहीं जीत पाए। क्यों? क्योंकि ये भांड मंडिया और इसके दलाल है ना, इन दलालों ने अपना खेल खेल दिया, इन्होंने अपना खेल खेल दिया। उस खेल से बचना, उस खेल से बचना। जो ये माइक उठाकर घूमते हैं ना, ये सबसे खतरनाक खेल खेलते हैं। आप आज है ना, आपको बता रहे हैं बिल्कुल क्लियर कट, ये सबसे खतरनाक खेल खेलते हैं। मानजा क्षेत्र के अंदर लोगों ने सर्वे किया, बहुत से लोगों ने, भांड मंडिया को नहीं बोलेंगे हम, उन्होंने सर्वे किया कि भाई अगर अमृतपाल निर्दलीय चुनाव लड़ता तो क्या आप उसके साथ खड़े होगे? बिल्कुल 99.99%, 0.01% मैंने वो निकाले हैं जो चिंटू मिंटू पना जिनके दिमाग के अंदर आ जाता। नहीं तो ना 100% रिकॉर्ड है मानजा के क्षेत्र का, मानजा क्षेत्र का 100% रिकॉर्ड है। पंथक लोग हैं वो, पंथ के बारे में सोचते हैं वो पंथ की तरफ चलते हैं वो लोग। मानजा क्षेत्र का रिकॉर्ड है ना, सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। इस रिकॉर्ड को कोई नहीं तोड़ सकता, ना कोई पोती मोती लहर तोड़ सकती है, ना कोई मंडियों के दलाल तोड़ सकते हैं उनको। क्यों? क्योंकि वो अकाल पुरख में विश्वास रखते हैं। मानजा क्षेत्र के लोगों को इस मामले में भाई उनको सलूट करते हैं। मानजा क्षेत्र के जो आदमी है ना, जो लोग हैं वहाँ के रहने वाले, उनको दिल से सलूट है। वो चलते हैं पंथ के लिए, वो पंथ के लिए अड़ते हैं, खड़ते हैं और लड़ते हैं। उन लोगों की ये खासियत सबसे बड़ी है, उसके लिए दिल से सलूट है भाई उन लोगों को। लेकिन ये यार, इन मंडियों के दलालों को क्या हो गया? विरोध करो यार, अमृतपाल चुनाव लड़ रहा है, वो गंजे पिंजे टकले पकले है पंजाब के अंदर, विरोध करो यार। टकलो, तुम कहां सो रहे हो यार? ये टकले तो बिल्कुल ही पता नहीं क्या गोबर मूत्र का सेवन ज्यादा कर लिया क्या, तुम्हारी नींद ही नहीं टूट रही है यार? नींद से उठो, जगो। जो देश के लिए सबसे बड़ा खतरा था वो चुनाव लड़ रहा है। यही खूबसूरती है हमारे देश की, ये खूबसूरती है। और इस खूबसूरती को तोड़ा जा रहा है इन नेताओं के द्वारा। तो इन नेताओं को करो साइड में, अपने नेता खुद बनो, खुद अपने नेता बनो। अगर सच्चाई सुनना चाहते हो तो अपने नेता खुद बनो, अपने नेता खुद चुनो। भूल जाओ इनको, उसका दादा एमपी था, उसका दादा मुख्यमंत्री था, उसका बेटा मुख्यमंत्री था, मंत्री था, उसके पोते को मंत्री बना दो और फिर वो पोता आके धोखा दे देता है, वो धोखा दे देता है। हरियाणा तो भुगत भोगी भाई, भुगत भोगी है हरियाणा इस चीज का। लेकिन पंजाब भुगत भोगी मत बनना, पंजाब मत बनना भुगत भोगी। किसी भी पार्टी के 2 से ज्यादा एमएलए जीतने, एमपी जीतने मत दो किसी भी पार्टी के। अपने अलग अलग निर्दलीय जिता दो जितने भी जिता सकते हो, ताकि इन पार्टियों को पसीना आ जाए। आगे ये पार्टियां सोचने पर मजबूर हो जाएं कि पंजाब का विकास कैसे करना है। ये बता रहे हैं आपको। और कैंडिडेट खड़े करो अपने, और कैंडिडेट जो पंथ के लिए अड़ते हैं, लड़ते हैं, खड़ते हैं ना, और कैंडिडेट खड़े करो, खड़े करो। मत ये करे तो डिब्रूगढ़ वालों को सभी को खड़ा करना था, एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी से सबको खड़ा करना था। कम से कम पंथ की आवाज तो उठा रहे थे, बच्चों के लिए लड़ तो रहे थे। अगर वो बाहर आ जाएंगे सभी तो आवाज तो उठाएंगे ना, आवाज तो उठाएंगे या नहीं उठाएंगे ये बताओ? तो लेके आओ, उन सभी को लेके आओ, सभी को लेके आओ अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी से, और उनको चुनाव लड़वाओ। तब आएगा मजा, तब होगा पंजाब का असली विकास। नहीं तो रोबोट को बिठाए रखना है, रोबोट ऐसे ही घाण करता रहेगा। इस मामले में आप लोगों को क्या राय है भाई? अपनी राय जरूर रखना। आप लोगों की राय का ना इंतजार रहता है। और बाकी ना, लड़ेगा जीतेगा, जो लड़ेगा वो जीतेगा, ये जरूर याद रखना। गुरुओं की सिखाई हुई शिक्षा है ये, लड़ोगे तो जीतोगे। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आंखों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।